यहाँ पर हर एक संगठन के लोग यहाँ पे मौजूद हैं। हम सब अपने अधिकार के लिए यहाँ पे बैठे हुए। हाथ टूटे हैं मगर हौसले अभी जिंदा है। हम वो शख्स है जिससे मुश्किलें भी शर्मिंदा है। छात्र संघ बहाल करें। वर्षों के साए में इतिहास हमारा पलता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। कोई भी छात्र किसी की बात अगर वो ट्विटर के माध्यम से कहता है तो उसे नोटिस पहुंचा दी जाती है। फेसबुक पे कमेंट की नोटिस ये डरपोक कुलपति पहुंचा देता है। पता ही है हमारे जो कुर्सियों बैठे हुए हैं अधिकारी, प्रोफेसर, वीसी, प्रोक्टर, इनको बहुत इससे फायदा है, कमाते दलाली कमाते हैं लोग। इतना ये अपने प्रशासन से परेशान हो चुके हैं, इतना प्रशासन ने इन्हें प्रताड़ित। लखनऊ विश्वविद्यालय में छात्र संघ की बात जोरों शोरों से चल रही है। देख सकते हैं बारिश हो रही है और बारिश में भी छात्र बैठे हुए हैं। छात्र संघ बहाली को लेकर के आइए अब उनसे बात करते हैं कि कब तक वो बैठेंगे और क्या मांग है। क्या मांग है आप लोग की? क्या किस लिए बैठे? हम लोग छात्र संघ बहाली के लिए बैठे हुए हैं। 7 दिन पहले इन्हें ज्ञापन दिया गया था और कहा गया था 7 दिन में अगर ये बात नहीं करेंगे तो हम लोग अनिश्चितकालीन आंदोलन को बाध्य होंगे। यहाँ पर हर एक संगठन के लोग यहाँ पे मौजूद हैं। हम सब अपने अधिकार के लिए यहाँ पे बैठे हुए हैं। जी क्या कहेंगे, आज क्यों बैठे? ये बारिश हो रहा है। आज से 7 दिन पहले सोमवार के दिन छात्र संघ समन्वयक जी को ज्ञापन दे दिया गया था। अगर लिखित रूप से हम लोग को प्रमाण नहीं मिलता है कहाँ से बाध्यता है, कौन रोक लगाया है और क्यों रोक लगाया है, तो हम लोग बाध्य हैं बैठने के लिए धरने पर, जिस कारण हम लोग धरने बैठे और यह अनिश्चितकालीन धरना है और ये आंदोलन का रूप लेगा, देते जाएगा, दिन बढ़ता जाएगा, आंदोलन का रूप लेते जाएगा धरना प्रदर्शन। कब तक बैठेंगे? दो लाइनें पहले 2 लाइनें कहूंगा। ख्वाब टूटे हैं मगर हौसले अभी जिंदा है। हम वो शख्स है जिससे मुश्किलें भी शर्मिंदा है। अरे जब तक लिखित में प्रशासन हमको नहीं देगा कि छात्र संघ को कब बहाल करा रहा है, तब तक ये धरना चलेगा। हम कह रहे हैं लखनऊ में बाढ़ आ जाए, हम उठने वाले नहीं। आप खुद ही देख रहे हैं प्रत्यक्ष रूप से बरसात हो रही, कितना आनंद आ रहा है। बोलेगा ना, आशीर्वाद दे रहे हैं हम लोगों को। क्या कहेंगे? मेरा नाम अभय सिंह है और इस छात्र संघ बहाली मोर्चा में लखनऊ विश्वविद्यालय संयुक्त मोर्चा जो बना है छात्र संघ बहाली के लिए, उसमें हम लोग पूरा समर्थन दे रहे हैं। और जब तक छात्र संघ बहाली नहीं हो जाती है तब तक हम लोग यहाँ पे अनिश्चितकालीन धरने को लेकर बैठे रहेंगे। और वीसी साहब हम लोग को बताएं, जब लिखित आदेश आ चुका है विधानसभा से और शिक्षा मंत्री जी ने भी बयान दिया था कि छात्र संघ चुनाव होंगे, तो आखिर इनको छात्र संघ चुनाव कराने में क्या डर लग रहा है? क्यों लोकतांत्रिक अधिकारों को हम लोगों से छीना जा रहा है? प्रदेश में, देश में अगर लोकतांत्रिक अधिकार से छात्रों को चुनाव में नहीं लड़ेंगे, नहीं आगे सीखेंगे, नहीं इस राजनीति में बढ़ेंगे, तो देश का प्रतिनिधित्व आगे आने वाले समय में कौन करेगा? इसी बात पे छात्र एकता जिंदाबाद। देख सकते हैं यहाँ पर एक लड़की है, वो भी बैठी है। क्या मांग है आपका? आराधना शुक्ला। क्या मांग है? छात्र संघ बहाल करें। जी आप बताइए क्यों जरूरी है छात्र संघ? आप लड़की है, कोई लड़की दिख नहीं रही है इतने भीड़ में। जी इसलिए जरूरी है क्योंकि छात्रों का जो हक है वो कहीं भी यहाँ पे दबाया जा रहा है उनको। क्या कहेंगे छात्र संघ को लेकर के आप लोग बैठे हैं? छात्र संघ को लेकर हम लोग कई बार हम लोगों ने प्रस्ताव रखा। कई बार इन लोगों से मैंने बल्कि केकेसी महाविद्यालय से, मैं खुद अवरेल यादव हूँ, हमारे परम मित्र अभय सिंह भी केकेसी महाविद्यालय से, कई बार हम लोगों ने ज्ञापन दिया। केकेसी है? केकेसी से हम लोग पूरा समर्थन लखनऊ विश्वविद्यालय से सब ले करते हैं। कई बार हम लोगों ने ज्ञापन दिया, सब कुछ किया, लेकिन हम लोगों को आज तक कोई भी स्पष्टीकरण कभी भी नहीं मिला छात्र संघ की तरफ से। इसीलिए छात्रों का अपमान हो रहा है। जितनी बार हम लोग छात्र संघ बहाली के लिए जाते हैं, हम लोग एक साथ छात्र जाते हैं और छात्रों का ये लगातार अपमान होता चला जा रहा है। जब लगातार निर्देश आ चुका है विश्वविद्यालयों में और महाविद्यालयों में कि छात्र संघ चुनाव की तिथि घोषित करके चुनाव आखिर मेरा पहला प्रदेश डरती किस चीज से है? छात्र संघ चुनाव कराने क्या कहेंगे? छात्र संघ चुनाव बहाली के लिए किसी महाविद्यालय छात्र संघ चुनाव करें, जैसा वो आदेश करेंगे उसका हम लोग पालन करेंगे, उनकी नीतियों का पालन करेंगे, लेकिन मेरा पहला उद्देश्य है छात्र संघ पूरा वो करे। देख सकते हैं गेट नंबर 1 पर बैठे हैं, पीछे बोर्ड लगा है, आगे भारत माँ की तस्वीर लिए है और ये वो हस्ताक्षर है जब सभी छात्रों से कराया गया था। जी क्या कहेंगे? मैं अपनी बात की शुरुआत एक श्लोक से करना चाहूंगा कि जीने और मरने की परवाह किसे है मेरी जान, हद से ज्यादा ये होगा कि यही मर जाएंगे। जब तक हमारी समस्याओं का निवारण छात्र संघ बहाली के लिए कोई ना कोई नियम कानून नहीं पारित होगा और यहाँ से क्या नाम हम लोगों को लिखित तौर पे नहीं दिया जाएगा कि हम छात्र संघ बहाल करेंगे, तब तक हम लोग यहाँ से नहीं उठेंगे।
चाहे ओले पड़े, चाहे ओलावृष्टि हो, चाहे धूप पड़े, और चाहे जैसे आप देख रहे हैं कि बारिश हो रही है, ऐसे बारिश होती रहे लगातार। 190 दिनों से हम बाढ़ आ जाए, प्राण में जब तक जान रहेगी तब तक यहाँ बैठे रहेंगे। हमारी एक मांग है, स्पष्ट रूप से हमको लिखित दिया जाए कि शासन बहाल क्यों नहीं हो रहा है, बस। देख सकते हैं बारिश बहुत तेज हो रही है, लेकिन क्या कहेंगे? कहेंगे क्या, जब तक प्राण है देने में जब तक लड़ेंगे, कहेंगे क्या? मतलब देखिए बारिश, देखिए जब तक हम लोग 7 दिन पहले लिखित में दिए थे वो कुछ नहीं रिस्पांस, जब तक लिखने वो लोग नहीं देंगे अनिश्चित काल तक हम लोग धरना प्रदर्शन देंगे। क्या चाहते हैं, क्या लिखित में मांग कर रहे हैं? सबसे पहले हम 2 लाइनें कहेंगे, तुम हमारी आवाज से आवाज मिला दो, फिर देखो विश्वविद्यालय की धरती पर क्या नहीं हो सकता। हम लोग अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे, हम लोग 190 दिनों से संघर्ष कर रहे हैं। ये आज का संघर्ष नहीं है, 190 दिन हो गए और ये अनिश्चितकालीन चलेगा। जब तक विश्वविद्यालय का कुलपति हम लोग को लिखित नहीं दे दे कि छात्र संघ बहाल होगा, तब तक हम लोग यहाँ से उठने वाले नहीं है। छात्र एकता जिंदाबाद। बताइए, बारिश हो रहा है, उठेंगे? नहीं उठेंगे भैया, जब तक हम लोगों को लिखित नहीं मिल जाएगा, छात्र संघ बहाल होगा, इसका लिखित विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा नहीं दिया जाएगा, हम लोग नहीं उठेंगे। नहीं उठेंगे। बाकी बड़ी संख्या में लोग खड़े हैं। भैया क्या कहेंगे, आप भी शामिल है यहाँ पर 190 दिनों से जो चल रहा है? देखिए, मुझे ये बारिश का जो मौसम है और जो हमारे साथी बैठे हुए हैं, अक्सर छात्र राजनीति में और छात्र आंदोलनों में एक नारा बोला जाता है, एक पंक्ति बोली जाती है कविता के कि संघर्षों के साये में इतिहास हमारा पलता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। तो मुझे यहाँ लखनऊ विश्वविद्यालय के वो युवा दिख रहे हैं जिनके नेतृत्व में आगे उत्तर प्रदेश चलने वाला है। ये लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्रों का 190 दिन का आंदोलन जो लगातार कैंपस में चल रहा था, चाहे वो बारिश हो, चाहे वो ओलावृष्टि हो, चाहे वो कितनी भी धूप हो, लगातार छात्र यहाँ पर छात्र संघ बहाली के लिए जो उसका मूल अधिकार है उसके लिए संघर्ष कर रहा था। आप देखेंगे लखनऊ विश्वविद्यालय में आज ऐसा समय आ गया है कि प्रशासन, ये जो प्रशासनिक भवन है, इसी से सब कुछ तय हो जाता है कि छात्रावास में कौन रहेगा, कौन नहीं रहेगा, छात्रावासों की क्या स्थिति होगी, उन्हें क्या पढ़ाया जाएगा। छात्रों की जो रिप्रेजेंटेशन है वो शून्य हो चुकी है। कोई भी छात्र किसी की बात अगर वो ट्विटर के माध्यम से कहता है तो उसे नोटिस पहुंचा दी जाती है, फेसबुक पे कमेंट की नोटिस ये डरपोक कुलपति पहुंचा देता है। इतना डरपोक व्यक्ति इस प्रशासन अपने आप को एक किला बना करके जो बैठे हुए हैं, तो इन्हें मैं बता देना चाहता हूं कि लखनऊ विश्वविद्यालय का छात्र है, पहले भी कई किले ढहा चुके हैं और आगे भी ये किले जो तुम बना के बैठे हो, कितने भी सैनिक खड़ा कर लो, ढहा दिए जाएंगे। तो लगातार ये जो प्रदर्शन हो रहा है, ये अनिश्चितकालीन प्रदर्शन को लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्रों का बड़ा समर्थन मिल रहा है। आप देखेंगे जो आइडिया ऑफ इंडिया है, अभी हम लोगों ने कुछ दिन पहले लोहिया जी की पुण्यतिथि मनाई। अब लोहिया जी का जो चौखंबा मॉडल है वो पूरा डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन पे बेस्ड है, चाहे वो गांधी का ग्राम स्वराज्य हो, चाहे वो नेहरू का डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन हो, सब कुछ, राजीव गांधी हो, अटल बिहारी वाजपेयी हो, हमेशा सत्ता का विकेंद्रीकरण की बात की जाती है। परंतु ये लखनऊ विश्वविद्यालय का तानाशाह जो कमरा बंद करके एसी में बैठा हुआ है और अपने छात्रों को भीगने के लिए छोड़ दिया है, मुझे तो हास्यास्पद लगता है कि कैसे मंचों से खड़ा होकर के ये हिपोक्रेट आदमी बोल सकता है कि हम छात्र केंद्रित विश्वविद्यालय बना दे रहे हैं। अरे कहाँ का छात्र केंद्रित विश्वविद्यालय? छात्र बारिश में बैठा हुआ है, कैसा छात्र केंद्रित विश्वविद्यालय? कैसे आपके मुंह से ये बात निकल जाती है? कैसे आप खुद को लखनऊ विश्वविद्यालय का गार्जियन कहते हैं? शर्म आनी चाहिए आपको। मैं आपके माध्यम से छात्रों को, जो छात्र अभी हमारे बीच नहीं आए, जिन्हें इसकी जानकारी ना पहुंची हो, उन्हें आमंत्रित करता हूं कि आइए, अपने मूल कर्तव्यों का पहचान करिए, अपने अधिकार जानिए और लड़ाई करिए, ताकि आगे आने वाली पीढ़ियों को मुंह दिखा सकें। बहुत गुस्से में है और काफी ज्यादा उत्साहित है। बारिश हो रहा है लेकिन अभी कोई उठने का नाम नहीं ले रहा है। तो क्या लग रहा है? ये गुस्सा हमारे अधिकारों के लिए, हम अपने अधिकार के लिए यहाँ बैठे हैं और बारिश हो रही है, यहाँ पे बैठे रहेंगे। बारिश हो या फिर ओले पड़ने लगे, यहाँ पे कितनी भी ठंडी हो, हम यहाँ पे रहेंगे, चाहे भीग के रहना पड़े। हमें शर्म इस बात के लिए आती है कि हम प्रशासनिक भवन के समक्ष बैठे हैं, कहीं ना कहीं यहाँ ज्यादा दूरी नहीं है, भीग यहीं से गए, बिना देखे हुए यहाँ निकल गए। तो हम यही कहना चाहेंगे कि ये इस देश में छात्रों को रीढ़ की हड्डी कही जाती है, जिस छात्र की, उसकी यहाँ पे ये इज्जत देखिए। छात्रों के यहाँ बारिश में भिगाया जा रहा है, कोई इज्जत नहीं, कोई पूछने वाला नहीं है यहाँ पे कि आप यहाँ पे क्यों बैठे हैं, क्या चाहिए आपको। हमें छात्र भवन बंद कर दिया गया, यहाँ पे नाच गाने हो रहे हैं और हम यहाँ पे जब मांग करते हैं अंदर बैठने की तो हमें भगाया जाता है, कहा जाता है कि आप सांस्कृतिक कार्यक्रम में बाधा डाल रहे हैं, आप जाइए बाहर। नोटिस काट दी जाती है हमारे भैया के नाम पे। तो हम यहाँ पे बैठे रहेंगे जब तक हमारे समस्या का निवारण नहीं किया जाता। हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि सारे विश्वविद्यालय महाविद्यालय में चुनाव होना चाहिए और ये VC साहब अपने कलम के पावर में, कलम इनके हाथ में है, जब ये चाहेंगे कलम चला देंगे, छात्र यहाँ बहाल हो जाएगा, होने लगेगा। आप महाविद्यालय में देखिए, गाजीपुर महाविद्यालय में चुनाव होने वाला है, DU में हुआ, लेकिन लखनऊ विश्वविद्यालय जो राजनीति का गढ़ कहा जाता था, वहां पे चुनाव को रद्द कर दिया गया है और लगातार इस पे बैन लगाया गया है कि चुनाव ना हो। और इसमें फायदा ही है, हमारे जो कुर्सियों बैठे हुए हैं
अधिकारी, प्रोफेसर, वीसी, प्रोक्टर, इनको बहुत इससे फायदा है, कमाते, दलाली कमाते हैं लोग। छात्र संघ नहीं है, इससे इन लोगों को बहुत फायदा है। ये लोग दलाली कमाते हैं, एडमिशन कराते हैं, छात्रावास में लोगों को पैसे के दम पे एंट्री मिल जाती है। लिखित में क्या मांग है आप लोग की? लिखित में क्या चाहते हैं? लिखित में मांग है कि हमें छात्र संघ की तारीखों के साथ साथ छात्र संघ कराने की डेट भी कराया जाए, ताकि लड़के जिस लिए लड़ रहे हैं उसको उनका अपना अधिकार मिल सके। ये बारिश जो है ना, ये बारिश साक्षात गवाह है, इसको बारिश मत समझिएगा, ईश्वर का आशीर्वाद है। क्योंकि ये विश्वविद्यालय की धरती भ्रष्टाचारियों का अड्डा हो गया है। इसको धुलने के लिए ये बारिश हमें बता रही है कि उठो नौजवानों, अब इन्हें बाहर करने का रास्ता हो गया है। समय आ गया है। मैं एक बात और जोड़ूंगा कि लगातार 190 दिन का जब आंदोलन कोई चलता है तो वो बड़ा आंदोलन होता है। छात्रों का जो हमारे बीच में अपने क्लासेस करके मैंने वो संघर्ष देखा है, मैं उस संघर्ष का हिस्सा रहा हूँ कि लोग बाहर क्लासेस करके तुरंत भाग के आते थे और छात्र संघ बहाली के लिए पर्चा बांधते थे। आखिर इतनी उदासीनता क्यों? छात्र तो ये भी तो छात्र हैं। केवल उन्हीं लोगों के जो चैटुकार हैं, जो फेसबुक पे रिट्वीट करते हैं और ट्विटर पे रिट्वीट करते हैं, उन्हीं की बातें क्यों सुनी जाती है? आए वीसी साहब हमारे साथ कॉफी पिए, हमारे साथ कॉफी क्यों नहीं पीते हैं? हम आखिर उनसे लड़ाई कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? ये लड़ाई नहीं है, ये हम अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं। उनसे हमारी कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है। वो आ क्यों नहीं रहे हैं? हमारे बीच में क्यों नहीं आते? हमारी बातें क्यों नहीं सुनते हैं? आखिर इतनी उदासीनता क्यों कि लगातार ज्ञापन दिया जा रहा है? आखिर आपने कमेटी बना करके अभी तक कुछ पे उसको बढ़ाया क्यों नहीं? डेट की तो बात छोड़िए, आपने कमेटी बना करके हमारी बातों को आगे अग्रसित क्यों नहीं किया? अगर आप कहते हैं कि प्रशासन द्वारा रुका है तो आप इसको लिखित में दीजिए ना, कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, उत्तर प्रदेश सरकार के संसदीय कार्य मंत्री विधानसभा में खड़े होकर के ऑन रिकॉर्ड बोलते हैं कि छात्र संघों पे कोई रोक नहीं है। विधानसभा में हमारे जो पार्टी के संसदीय दल के नेता हैं, कार्य मंत्री हैं अपने सुरेश खन्ना जी ने खुद उन्होंने कहा था कि नहीं, छात्र संघ का चुनाव कराया जाना चाहिए। तो फिर लखनऊ विश्वविद्यालय कैसे कह रहे हैं यहाँ के कुलपति की ये महाराज जी ने रोका है, महाराज जी ने रोका है? मुझे याद है कि महाराज जी खुद भी छात्र संघ की नर्सरी से निकले हुए हैं। आप पीठाधीश्वर हैं, ये बात स्वीकार्य है, लेकिन आप खुद भी छात्र संघ की राजनीति से निकले। तो ऐसा व्यक्ति जो छात्र संघ की राजनीति से निकला, वो छात्र संघ का क्यों विरोध करेगा? तो ये लखनऊ विश्वविद्यालय प्रशासन की उदासीनता का देन है कि आज छात्रों को यहाँ बारिश में भीगना पड़ रहा है। जी बताइए क्या कहेंगे? अब भैया जब तक बहाली नहीं हो जाए तब तक उठने वाले नहीं, अनिश्चितकालीन धरना चलेगा। जल्दी डेट की ऐलान करे बस, और कुछ नहीं चाहिए। और कुछ ये कि कब उठेंगे यहाँ से? ये बारिश हो रहा है। उठने का सवाल तो तभी उठेंगे यहाँ से, तभी जब बीसी साहब एक डेट फिक्स कर देंगे, चुनाव की डेट दे देंगे, छात्र संघ चुनाव। जब डेट आ जाएगी तो यहाँ जो भी बैठे हैं छात्र उठ जाएंगे। अगर नहीं डेट आती है, जब तक ये हमें यहाँ बैठाए रहेंगे तब तक हम बैठे रहेंगे। जिस दिन उन्होंने डेट दी थी हम यहाँ से उठ जाएंगे। आप देख सकते हैं छात्रों में इतना उत्साह है, इतना जुनून भरा हुआ है, और इतना ये अपने प्रशासन से परेशान हो चुके हैं, इतना प्रशासन ने इन्हें प्रताड़ित कर दिया है हर एक चीज़ों को लेकर, चाहे छात्रावास का आवंटन हो, चाहे फिर एडमिशन का हो, चाहे और भी प्रशासनिक काम हो। रिजल्ट सबसे बड़ा मुद्दा रहा। आप भी इसी विश्वविद्यालय में हैं, आप देखते रहते हैं, हमेशा आपने कैप्चर किया है कि जो रिजल्ट का मुद्दा रहा है, करीब मैं 4 सालों से देख रहा हूँ, प्रत्येक वर्ष और प्रत्येक डिपार्टमेंट में रिजल्ट का मुद्दा एक अहम रोल रहा है कि हमेशा बच्चों का रिजल्ट बिगड़ जाता है और 500-600 बच्चों का बैक आ जाता है एक ही विषय में, किसी का 0 आ जाएगा, बैक में 0 आ जाएगा। तो ये सब विश्वविद्यालय केवल अपनी मनमानी कर रहा है। बीसी साहब इतने अपने घमंड में चूर हैं कि वो देख रहे हैं बच्चे बारिश में भीग रहे हैं, 2 बजे से बैठे हैं, अभी तक एक भी व्यक्ति ये नहीं कहने आया कि हाँ हम आश्वासन दे रहे हैं, डेट आएगी। अपने नशे में चूर हैं, अंदर बैठ रहे हैं ऑफिस में, और उन्हें ये लग रहा है कि नहीं, हम यहाँ के अब राजा हैं और हमारा तानाशाही चलेगा। तो उनको ये बता देंगे यहाँ के विश्वविद्यालय के छात्र कि बड़े बड़े किले ढाए गए हैं हम लोग के द्वारा, और ये भी किला ढा दिया जाएगा। हम डेट लेके रहेंगे, ये जब भी दे दें। तो देख सकते हैं लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्र संघ के मांग को लेकर के तमाम छात्र नेता और लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्र बैठे हैं। एक आपको जरूरी महत्वपूर्ण बात ये बता दें कि ये सभी लोग किसी एक संगठन से रहे हैं, सब लोग अपना बिना संगठन के अलग अलग तरह से बैठे हैं। और यहाँ पर एक छात्रा भी बैठी हुई है, साथ में यहाँ पर छात्र बैठे हुए हैं। जी बताइए। एक बात और कहना चाहेंगे कि हमारे साथ लखनऊ विश्वविद्यालय के जितने भी संबंध महाविद्यालय के छात्र हैं, वो भी अपने अधिकार के लिए, क्योंकि वहां पे भी चुनाव होता था, वो सब भी हम लोगों के साथ इस मुहिम में जुड़ रहे हैं। हमारा जो उद्देश्य है लखनऊ विश्वविद्यालय साथ साथ सभी महाविद्यालयों में चुनाव बहाल कराने का है। तो देख सकते हैं यहाँ पर सिर्फ लखनऊ विश्वविद्यालय की बात नहीं की जा रही है, साथ ही साथ जो अफिलिएटेड कॉलेज है, बड़ी संख्या में लखनऊ विश्वविद्यालय के अफिलिएटेड कॉलेज है, महाविद्यालय है, उनमें भी छात्र संघ बहाल कराने की मांग चल रही है। तो बाकी इस पूरे बातचीत पर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप देख रहे थे लखनऊ वाले। अभी हम लखनऊ विश्वविद्यालय के गेट संख्या 1 पर सरस्वती प्रतिमा के ठीक पास में
मौजूद थे और यहाँ पर छात्र संघ बहाली को मांग को लेकर के जो प्रदर्शन चल रहा था उन सभी छात्रों से बात किए। वो सब बारिश में भीग रहे हैं लेकिन उठने को तैयार नहीं है। उनका मांग सिर्फ और सिर्फ एक ही है कि जल्द से जल्द लिखित हमको ये दिया जाए कि कब छात्र संघ कराया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे लखनऊ वाले। मेरा नाम है विकास सिंह, कैमरे के पीछे है सुमित सिंह चौहान। धन्यवाद।